आखिर कैसे एक नरभक्षी चुड़ैल के चंगुल में फंस गए राजा विक्रमादित्य। तांत्रिक ने राजा से कहा, राज्य में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, उसे मिटाने के लिए जो वस्तु राजगुरु ने बताया था वो लाए हो या नहीं। विक्रमादित्य ने दूरबीन और दिव्य कलश तांत्रिक को दिखाया। तांत्रिक ने राजा से कहा, अब दूरबीन से चांद को देखो। राजा ने कहा, दूरबीन से चांद को देखने के लिए तो उस चुड़ैल ने भी मुझसे कहा था, तुम उसकी तरह बात क्यों कर रहे हो। तांत्रिक बोला, हो सकता है कि चुड़ैल के रानी बनने के पहले रानी ने ऐसा कहा हो। विक्रमादित्य तांत्रिक की बात मान जाता है और वो दूरबीन से चांद को देखने लगता है, लेकिन घने बादल की वजह से चांद राजा को नहीं दिखाई देता। विक्रमादित्य बोले, आज बादल काफी घने हैं, इसलिए चांद नहीं दिखाई दे रहा। तांत्रिक ने विक्रमादित्य से कहा कि दिव्य कलश को इस अग्नि में प्रवाहित कर दो। विक्रमादित्य दिव्य कलश को अग्नि में डाल देते हैं। विक्रमादित्य इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तांत्रिक ने कहा, जाओ राजन, अब तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा, किंतु आसमान में यदि तुमको चंद्रमा दिखाई दे तो इस दूरदर्शक यंत्र से अवश्य देख लेना। राजा वहां से महल के लिए चल देते हैं। विक्रमादित्य ने सोचा कि चलो मुसीबत खत्म हुई, राजगुरु ने मुझे स्वप्न में सूचित कर दिया। ये सब सोचते सोचते राजा चले जा रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि ये तो महल का रास्ता नहीं है और सामने राजगुरु की कुटिया थी। राजा सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, ये मैं यहाँ कैसे आ गया। फिर उन्होंने सोचा कि राजगुरु से मिलके उनको सूचित कर देता हूँ कि जो उन्होंने जो कहा था वो मैंने कर दिया। इतना सोचकर विक्रमादित्य उस झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। राजगुरु बोले, बोलो राजन, कैसे आना हुआ। विक्रमादित्य ने कहा, राजगुरु, आपने जो मुझसे स्वप्न में आदेश दिया था वो मैंने कर दिया। उस अखंड अग्नि में मैंने दिव्य कलश भी अर्पित कर दिया है। राजगुरु बोले, ये क्या कह रहे हो राजन, मैंने तुम्हें स्वप्न में कोई दर्शन नहीं दिया। विक्रमादित्य ने सारा वृतांत राजगुरु से कह डाला। राजगुरु बोले, मैं अभी अपनी दिव्य दृष्टि से देखता हूँ कि कौन है वह जिसने ऐसा दुस्साहस किया है। इतना कह के साधु ने अपनी आंखें बंद करके भूतकाल में देखने लगते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।